गाथा कहानी, महादेव का क्रोध और कामदेव का अंत। बहुत पुराने समय की बात है कि ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई भी न मार सके। और ऐसा वरदान पाकर वो स्वयं इंद्र जैसा बन बैठा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनकी जगह दैत्यों को बसा दिया। तब त्राहि त्राहि करते हुए देवता ब्रह्मा की शरण में गए, पर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैंने ही ताड़कासुर को वरदान दिया है, इसलिए मैं स्वयं ताड़कासुर का वध नहीं कर सकता। हाँ, यदि इस कार्य को कोई कर सकता है तो स्वयं महादेव शिव का पुत्र। ये सुनकर सभी देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी तो महादेव शिव का विवाह भी नहीं हुआ था। कोई उपाय न देखकर सब देवता मिलकर सोचने लगे कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी कन्या हो सकती है जो महादेव शिव के तेज को धारण कर सके। देवताओं की ये चिंता देखकर ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वो इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उसका नाम है पार्वती। वो पार्वती हिमालय पर तपस्या में लीन महादेव को मन ही मन अपना पति भी मान चुकी है और महादेव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, इस कामना से वो दिन रात उनकी सेवा करती है। इसीलिए आप सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि किसी भी तरह शिव के भीतर काम भावना पैदा हो और वे पार्वती से विवाह करने को तैयार हो जाएं। तब देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे स्वयं जाकर महादेव के मन में काम भावना पैदा करें। और अगले ही पल कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वसंत को लेकर महादेव के पास पहुंच गए। महादेव शिव इस समय हिमालय में अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने शिव पर अपना बाण छोड़ दिया, जिससे शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा और उनका तप टूट गया। तब टूटने से वे क्रोधित हो चारों दिशाओं में देखने लगे कि कौन है जिसने उनका तप भंग किया है। उन्हें अपने सामने कामदेव दिखाई दिए। शिव का क्रोध देखकर कामदेव भय से कांप उठे, पर शिव के तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला ने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की यह दशा देखकर रति बुरी तरह विलाप करने लगी। तब देवताओं ने शिव को ताड़कासुर की पूरी कथा सुनाते हुए उनसे कामदेव को जीवन दान देने की विनती की। इस पर शिव ने देवताओं से कहा कि कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, पर उनका शरीर भस्म हो चुका है, इसलिए अब उन्हें बिना शरीर के ही रहना होगा। ये कहकर शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात नारद की सलाह पर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया, जिससे कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हीं कुमार कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया और देवताओं के संकट हरे। ओम नमः शिवाय। Hi, and welcome to your introduction to Two Hot Takes. I'm your host, Morgan, and along with some amazing guest co-hosts, we read the craziest stories that we can find, whether that's from Reddit or our listener write-ins, and we know drama, relationship problems, and anything else life can throw at people. Here are a couple clips. Maybe you've heard them. Am I the asshole for throwing wine on my mom at my brother's wedding? I found out my partner has been putting slugs in my food. Almost heard enough. You can find Two Hot Takes anywhere you stream your podcasts or YouTube.